परमात्मा संतराम पाल जी महाराज का धरती पर अवतरण हुआ, उसके उपलक्ष्य में हमारे 3 दिन का भंडारा चल रहा है और सभी इसमें आकर के बहुत सारे यहाँ पर ज्ञान सुनाया जाता है, परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है और संतराम पाल जी द्वारा अपने मुखारबिंद से ज्ञान प्रकाश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शनी भी लगाया है, इनको देखने के बाद लोगों को ज्ञान हो जाता है। वो संतराम पाल जी महाराज कहाँ पर आए हैं? ये हरियाणा में है, इनका जन्म भूमि हरियाणा में है, हरियाणा में जन्म लिया और वहां से इन्होंने उन्हीं का अभी अवतरण दिवस पर ये महोत्सव चल रहा है। संतराम पाल जी महाराज हमारे पवित्र कुरान शरीफ में भी बताया जा रहा हुआ खबर के बारे में, जैसे आयत नंबर फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 में लिखता है, हजरत मोहम्मद को बताया जा रहा है, कुरान शरीफ ये दिया है, कुरान शरीफ के बारे में ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रचा और कयामत बनाई, उनका नाम कबीर है। उनकी पूरी जानकारी के लिए वहाँ खबर तत्वोत्तर शीर्षक से पूछो, ये हमारे फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 पर बताया। वो पूर्व संत कौन है? संतराम पाल जी महाराज है। आयत 42 आयत नंबर 1 और 2 में पूर्व परमात्मा का अर्थात अल्लाह कबीर को प्राप्त करने की मंत्र एन सिनकाफ है, मंत्र जाप, ये सांकेतिक है, इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता, हमारे संतराम पाल जी महाराज ये बता रहे हैं। इसके आगे आइएगा आप। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सनातन धर्म पवित्र सदग्रंथ के जैसे चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता, मुस्लिम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सिख धर्म में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आध्यात्मिक ज्ञान का वन है। इससे हमारे सभी से साबित हो रहा है कि हमारे सभी ग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि हमारा परम परमात्मा कौन है, उसको किसके पास में खबर है, वो सभी खबर बता रहे हैं। ये है कुरान सब है यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें आप प्रमाण ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि संतराम पाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के अनुसूर्य और गुड रहस्य को उजागर किया है। तो उन्होंने बताया कि यह सृष्टि कैसे बनी, असली जनक कौन है, हम क्यों यहाँ पर जन्मते और मरते हैं भैया? एक क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां पर आत्मा मृत्यु नहीं होती, आत्मा परमात्मा का वास्तविक स्थान कहाँ पर है? ठीक है ना, वो जानिएगा, वो सतलोक है। आगे आएगा, इसे यहाँ पर पता करता है। इसका अगर कोई प्रमाण लेना चाहते हैं आप, तो हमारे पास रखा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, उस पर जाकर प्रमाण दे सकते हैं। ये है सनातनी पूजा के बारे में बता रहा है। ये सनातनी पूजा से, सनातनी पूजा का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल साधना, जिससे सर्व सुख की प्राप्ति हुई है। इससे पहले हमारे पूर्वज में सतयुग में भी सनातन धर्म की पूजा हुआ है, सही पूजा हुआ है, वहां पर किसी तरह का रोग शोक काल कंकट नहीं हुआ और सभी सुखी थे। आज जो है ना, इसके बीच में 37,87,900 वर्ष तक ये लुप्त हो गया था और उसके बाद फिर ये लोगों में हानि शुरू हो गई, पुत्र की मृत्यु, मनमानी पूजा के साधना शुरू हुआ। इसमें आपको फायदा हुआ है, पुत्र की मृत्यु हो रही है, कैसे जैसा रोग हो रहा है और आप परेशान है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। उसके बाद जो है ना, अभी भी चालू हुआ फिर से 1997 से हमारे संतराम पाल जी महाराज ने इस सनातनी पूजा अर्थात कि आप वेद जैसा ज्ञान बता करके और सनातनी पूजा करा रहे हैं। जिन भक्तों ने किया उनको सब सुख की प्राप्ति हुई। हमारे संतराम पाल जी महाराज सभी गुरुओं को ये बताया कि आप अगर विद्वान है, आपके पास में शास्त्रीय ज्ञान है, तो आपका शास्त्रार्थ कीजिए। इस शास्त्रार्थ में जितने भी विद्वान हैं, आपको यहाँ पर जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं दिखाई दे रहा है आपको, ये टोटल के टोटल निरंतर हो गया इनका
किसी को वेद पुराण का ज्ञान नहीं है और मनमाना आचरण कराते हैं और मनमाना पूजा भक्ति कराते हैं, जिससे हमको नरक ही में जाना पड़ता है और धरती पर भी खुशी नहीं है। मनमाना आचरण कराते हैं। पवित्र सदग्रंथों को खोल करके अंगुली रख करके प्रमाणित करते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा। संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीति को खुलकर विरोध किया है। एक तरफ जहां पर विश्व के सभी संत गुरु आचार्य कहते हैं कि प्रारब्ध अर्थात किस्मत में लिखे हुए दुख सबको भोगने ही होते हैं, वही दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं एकमात्र संत जो शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति प्रदान करते हैं, अपने भक्तों के सभी रोगों और कुष्ठों को दूर कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए उन परमात्मा कबीर साहब के अवतार रूप में आए हैं, अवतरित हुए हैं। जल कल्याण के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 पे प्रमाणित किया। बताया जाता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको न तो इस धरती पर सुखता नहीं परलोक बनता है। हरहत हुआ चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है, इसमें से कोई भी यहाँ पर नहीं बच पाया। देखिएगा कीड़ी कुंजर और अवतारा और हर डोर बंदे कई बारा, ये इसमें जितने भी हैं, देखिए कीड़ी है, कुंजर है, ये जिस तरह से पानी बाल्टी आता है नीचे पानी बहता है उलट करके ये खेतों वाला है, इसी तरह से जितने में ब्रह्मा विष्णु महेश कीड़ी कुंजर ये सभी इस चक्र में से बच नहीं सका। सभी 84 लाख योनि में आना जाना नरक स्वर्ग करता रहा है। ये है कि हमारे समाज में इतना नशा जगत के लोग कर रहे हैं, प्राणी कर रहे हैं, इसके लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में भी नशा मुक्त केंद्र खोला गया, सरकार ने भी खोला, लेकिन इससे मुक्त नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता ही चला गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस नशे पर बहुत बड़ा जोर दिया है और ऐसा ज्ञान दिया कि उसको सुन, और हमारे ज्ञान गंगा में भी इसके दर्शाया गया है, उसको पढ़ने वाले पढ़ते हैं और सुन करके सारे नशा को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा है और सच्चाई को दिखा दिया जिसके तहत जो है ना वो सारे ये नशे मुक्त हो रहे हैं। लेकिन सरकारों से नहीं हुआ, ना किसी प्राइवेट से हुआ। दहेज रूपी कुरीति को जड़ से मिटाना जो आज तक के सरकार से लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर विचार किया, लेकिन ये कुरीति किसी से नहीं हटवा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे इस कुरीति को नाश किया। आज जितने अपने हमारे संत रामपाल जी महाराज ने राम अयोध्या में राम जी का जब मूर्ति बनाया गया, उसमें आयोजन किया गया, सभी राम भक्त आए। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने एक भंडारा किया, वो ऐसा भंडारा किया जो लोग कहते हैं ना 56 भोग था हमारे संत रामपाल जी महाराज के भंडारा में। जिसने खाया, जहां से जिसने खाया वो ऐसा कहा कि इतना बढ़िया भोजन मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था और अब मुझे मिल रहा है। इनके अनुयायी जो है इतना प्रेम से खिलाते हैं, हाथ जोड़ कर खिलाते हैं, इतना शब्द व्यवहार के साथ वचन बोलते हैं, दिल गदगद हो जाता है। ऐसा भंडारा कभी हमने देखा भी नहीं। जो संत रामपाल को मैं बार बार सम्मान देता हूँ कि ऐसा मोहन भोग हम लोग को खिलाया। आप जो भी चीज यहाँ पर देखते आ रहे हैं इसको आप कैसे सत्य मानिएगा कि जो मैंने बताया और जो लिखा गया है इसका कोई प्रमाण होगा? तो जितने भी चीज आपने देखा समझा है वहां पर वो झूठ भी हो सकता है। लेकिन अब आइए कि आप पूछ सकते हैं कि भाई इसका कोई प्रमाण है तो दिखाइए, तब हम सत्य मानेंगे। तो अब आइए यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं, सबसे महाभारत है, ये अर्थात गीता है, ये देखिएगा श्री देवी भागवत पुराण है। इसमें बताया गया है जैसे कि आपको बताया गया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि यह जन्मा नहीं है, यह प्रमाण दे रहा है। उसके बाद आइएगा इधर को, ये देखा श्रीमद् भागवत गीता है जिसके बारे में मैंने अध्याय 4 श्लोक 1-2 में बताया है। इससे प्रमाण यहाँ पर मिलेगा।
इसी तरह से आपको बाइबल में बताया गया है, वो बाइबल का प्रमाण यहाँ पर मिलेगा। बाइबल में आपको कुरान शरीफ का जो प्रमाण दिखाया गया वो कुरान शरीफ का प्रमाण आपको कुरान शरीफ रखा हुआ है। इसी तरह से 18 कुरान, 6-7 गीता, उपनिषद, बाइबल, तौरात, इंजील, कुरान शरीफ सभी ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें से आप प्रमाण ले सकते हैं।